अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम ऐसे पढ़ रहे थे होस्ट एंड गेस्ट, और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया कि इस ऐसे में राइटर ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटैलिटी डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, विच आर एसेंशली द होस्ट एंड गेस्ट ग्रुप। और उसके बाद फर्दर उसने इनकी क्लासिफिकेशन की है कि अच्छे और बुरे होस्ट हैं और इसी तरह गुड और बैड गेस्ट भी होते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे द मोटिव ऑफ बीबम्स राइटिंग दिस ऐसे, कि बीबम का इस ऐसे लिखने का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। हमें लगता है कि बीबम्स का मोटिव जो है इन राइटिंग दिस ऐसे was to bring out in a light manner the odd behavior of such persons who have been playing host in different period of history। सबसे पहले तो हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड्स में, मुख्तलिफ अदवार में जिन लोगों ने होस्ट का पार्ट प्ले किया है उनका ऑड बिहेवियर शो करना है। आपको याद होगा कि उसने मुख्तलिफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के ज़रिए उसने बताया कि हिस्ट्री में कई बार जो है होस्ट ने अपने गेस्ट को ना सिर्फ ये कि उनको इन द डिसेप्शन ऑफ बीइंग होस्ट उनके साथ बुरे तरीके से पेश आए हैं, बल्कि दे ऑल्सो गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग देयर रिस्पेक्टेड गेस्ट्स। लिहाजा इस बिहेवियर के पीछे जो है सर्टन ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है वो छुपा हुआ है। वी फील लाइक दैट बिकॉज द राइटर हैज़ डेल्ट विद दैट पॉइंट इन डिटेल। The funny and odd behavior of such people make us believe that the basic nature of a man doesn't change at all with a change in one's position or circumstances। कि अगर आपकी डिस्पोजिशन जो है, अगर आपकी इनेट डिस्पोजिशन यानी आपकी नेचुरल टेंडेंसी होस्टशिप की तरफ नहीं है, एंड सम हाउ यू फील योर सेल्फ इंक्लाइंड टूवर्ड्स exhibiting a host behavior, still the innate human nature does not change। कि आपकी जो नेचुरल प्री डिस्पोजिशन है वो शो हो ही जाएगी। The writer gives us different examples from history in detail. He begins with the example of jail the Israelites, then he began to cite the example of Odysseus who killed all the other suitors of Helen of Troy. Similarly, he talks about Palazzo Borghese, the Bojan Palace, where every guest was given a meal that was poisoned, so no person could say that he had dined with the Borgias last night. Then he goes on to give the example of Macbeth and Lady Macbeth, the Scot who killed Duncan, the King of Scotland, while he was staying with them at night as a guest. Later on, he talks about Dante, who lived as a guest at the house of different distinguished person, but later on wrote against them. So the motive of the writer in writing this essay is to satirize both these traditional roles of human being, as guests and as host, because he wants to satirize that no matter what our natural predisposition is, if we behave like a guest or as the host, in both of our predispositions, the human nature is inclined to show its worst and the negative side, क्योंकि बहरहाल हम उसमें अपना जो है उसको नेगेटिव तासुर ही छोड़ते हैं। इस वजह से वो ह्यूमन सोसाइटी को सेटराइज करता है। He doesn't find either of these two instincts based on altruism, open-heartedness, generosity और public welfare। हमारे ये जो दोनों रवैये हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत जेनरस हैं, हम बहुत सखी हैं, या हमारा दिल बहुत बड़ा है, या ऑल्ट्रुइज़म है, या हमारे अंदर सेल्फलेसनेस है। इनफैक्ट हमारे ये दोनों जज्बे बेस करते हैं हमारी खुदगर्जी पे। He finds out that pride and egoism are at the basis of both these instincts। हम होस्ट हैं या फिर गेस्ट है, दोनों सूरतों में हमारे अंदर प्राइड है और एक सर्टन ईगोइज्म है जिसको हम शो करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। Hospitality is offered or accepted not to please God Almighty but to achieve different other worldly purposes। हमारा जो है हॉस्पिटैलिटी देने का मकसद या फिर लेने का मकसद ये नहीं होता है कि हम अपना एक अच्छा बिहेवियर शो करके दूसरे के दिल में अपना मुकाम पैदा करें या फिर गॉड अलमाइटी की नज़रों में कुछ बरतर साबित हो जाए, बल्कि हमारा सोल पर्पज़ ये होता है कि दूसरे पर अपनी धाक बिठा दें। अगर आप होस्ट हैं तो आप अपने मैनरिज्म से, अपने तौर तरीके से, जिस तरीके से आप अपने मेहमानों को डील करते हैं, उन्हें सर्व करते हैं, आप उन पर अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, आप उन पर सर्टन अपनी ईगोइज्म और प्राइड और एरोगेंस और शो करना चाह रहे हैं। और अगर आप गेस्ट हैं तो फिर अपने होस्ट के रवैयों को जो है उनके साथ तलखी से पेश आके, उनकी तारीफ़ ना करके और अच्छी तरह बिहेव ना करके, या फिर उनसे डिमांड्स की बारिश करके और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख के और अपने रूड एंड एरोगेंट मैनरिज्म के ज़रिए हम ये एग्जिबिट करते हैं कि हम एक अच्छा होस्ट, अच्छा गेस्ट जो है वो नहीं है, और उसमें भी पर्पस सेल्फ एग्जिबिशन ही होता है।
At the outset, both the institutions of host and guest seem to be good and noble institutions. दर हकीकत तो इनको एक बड़ा हमारा एक नोबल रुतबा होना चाहिए दोनों का. But if we look deep into the matter, we can come to know that both of these are selfish, egocentric and pretending institutions. लेकिन डीप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों जज्बों की बेस खुदगर्जी है, हमारा ईगोसेंट्रिक रवैया है, हमारी प्रिटेंशियस नेचर है कि हम दूसरों पे प्रिटेंड करना जिस तरह हम प्रिटेंड करते हैं, शो ऑफ करते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि हम किस तरीके से सेल्फ एग्जीबिशन कर रहे हैं, सिर्फ खुद की नुमाइश कर रहे हैं इन दोनों रवैयों के ज़रिए. दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राइटर सेटायर करते हुए ह्यूमन फोक को कंपेयर कर देता है एनिमल के साथ भी. वो कहता है कि हमारी स्पिरिचुअल साइड इज़ वेरी मच सिमिलर टू एनिमल नेचर. मैन मे शो हॉस्पिटैलिटी टू फेलो क्रीचर्स बाय प्लेइंग होस्ट एट टाइम्स, बट एक्चुअली ही डजंट हैव एनी अल्ट्रुइस्टिक बेसिस behind that. It is for selfish motives that he does do that. कि हम किसी अल्ट्रुइज़म, किसी सेल्फलेसनेस की बिना पे नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और अपने जो सेल्फिश परसूट्स हैं उनको दिखाने के लिए मोस्टली करते हैं. For example, animals do not play host or guest. Nobody has seen a lion or a bear sharing his prey with other lions or bears. A dog doesn't offer his bone to other dogs, nor does a cat call others cat around its saucer. Still, the crows call loudly to call others crows to any feast they happen to lay their hands. So say the writer of these notes. Generally speaking, there are no institution of host and guest among the animals. So the human beings also do not have the basic institutions in their blood. बिल्कुल ऐसे जैसे हम देखते हैं कि जंगली जानवर किस तरीके से वो अपने खाने की प्रोटेक्शन करते हैं और अगर कोई दूसरा उनके खाने की तरफ देखे भी तो उस पर पल दौड़ते हैं. बिल्कुल यही बिहेवियर इंसानी सोसाइटी में है कि हम भी नेचुरली जो है हम होस्ट बिहेवियर को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं. वी एक्ट नो डाउट एज होस्ट एंड गेस्ट, बट वी डू ऑल दैट फॉर अदर मोटिव्स. बेशक हम प्रिटेंड तो करते हैं लेकिन हमारे मोटिव्स उसके पीछे कुछ और होते हैं. So, we use it to satisfy our egoism, our pretensions and to hit our enemies hardly through jealousy. और बेसिकली हमारा इसके मोटिव क्या होता है, किसी मौका की तलाश में होना ताकि हम अपने गेस्ट को ठिकाने लगा सकें. बिल्कुल इस तरह जैसे उसने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमें दिए हैं, हिस्ट्री में मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने गेस्ट को जो है गेस्टशिप के बहाने पे उनको ठिकाने लगाया है. So, no doubt, some of the men do all that to please God, but not very many do that for that purpose. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं. So, men like animals have a great consciousness of his property and propriety rights. So, if he shows hospitality, he must do it for certain reasons, which we have quoted above and are given by the writer of the essay. So, वो जो certain reasons हैं जो कि राइटर ने बताई हैं, जो उसने इनूमरेट की हैं, इन्हीं की बेस पे हम बेसिकली होस्ट एंड गेस्ट प्ले करते हैं. लिहाजा हम में और जो एनिमल की प्रोसेस में. सो फॉर टुडेज क्लास बेटे आप सिर्फ यही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि हाउ हैज़ अ राइटर डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एनिमल किंगडम. और सेकेंडली आप देखेंगे कि व्हाट वर द मोटिव्स ऑफ द राइटर बिहाइंड राइटिंग द essay होस्ट एंड गेस्ट. So this is all for today's class. See you for the next class. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.